नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। समझा नास्तिक से। गोस्वामी जी चिल्लाए, दर्शन दो महाराज, दर्शन दो, दर्शन दो। बोले गोस्वामी जी अब दर्शन नहीं हो सकता, कलिकाल में असंभव है, जो मांगना हो मांग लो, वरदान मांग लो। तो गोस्वामी जी ने वही इस श्लोक की रचना करी जो आप रामचरितमानस में पढ़ते हो। क्या? नान्यास्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये। हे रघुपते अस्मदीय हृदय नान्यास्पृहा, नान्यास्पृहा, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है प्रभु, कोई इच्छा नहीं है, बस केवल दर्शन दो रघुनाथ, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। एक बार दर्शन दे दो प्रभु। बोले दर्शन तो हो नहीं सकता, मांग लो कुछ। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। सही बोल रहे हो गोस्वामी जी। बोले सत्यम बदामी, सही कह रहा हूं महाराज, एकदम सत्य बोल रहा हूं। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है सत्य बोलने का? बोले भगवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल जीवों के अंतरात्मा हो, सबके अंदर बैठे हो महाराज। आप झांक कर देख लो कि गोस्वामी सही बोल रहा है कि झूठ। भगवान ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो राधे राधे। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन चाहिए। नहीं गोस्वामी जी, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ चाहिए। जब पुनः गंभीर आकाशवाणी हुई तो गोस्वामी जी चिल्लाए, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। क्या चाहिए बोलो? बोले भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, अब इसका सब मन महाराज रघुपुंगव शब्द को यदि व्याख्यायित किया जाए तो बड़ा समय लगेगा, कथा में कथा निकलती चली जाती है, फिर पहुंच नहीं पाएंगे अपने बिंदु तक। इतने समझो, रघुपुंगव का अर्थ हुआ जो सब प्रकार से भ्रम को दूर करके और अपने में मिला ले, वही रघुपुंगव है। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दे दो। राघवेंद्र सरकार बोले गगनांचल से, गोस्वामी जी अभी अभी तो आप कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी भक्ति भी चाहिए। बोले हाँ नाथ, क्या करोगे मेरी भक्ति लेकर के? बोले भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। बोले महाराज हमारे हृदय के अंदर कुछ लुटेरे बैठे हुए हैं, मुझे लूटने के लिए इन लुटेरों को भगाना है। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। एक बार एक सेठ जी थे, उन्होंने बड़ा सुंदर बंगला बनवाया। जूहो, बॉम्बे में कहीं जूहो है कि जूही? जूहो चौपाटी है, वहां सेठ जी का बंगला बना था जी, कुछ भी होगा, जूहो पूहो। तो वहां सेठ जी का बड़ा सुंदर बंगला बना था। अब वो सेठ जी अपने पड़ोस के थे, आजकल तो अयोध्या जिला हो गया, फैजाबाद क्या कहा जाए, यहीं के सेठ जी थे महाराज। वहां बंगला बनवाए थे, और एक नहीं कई बंगले थे, कई फ्लैट उनके बने हुए थे, सब किराए पर उन्होंने दे दिया, सब टोटल 3 फ्लैट उनके अभी किराए पर नहीं उठे। तो सेठ जी ने कहा सब उठ गया। उनकी अपनी फैक्ट्री भी थी वहां पर, बड़े आदमी हैं वो, उनके आज भी वंश प्रवंश हैं यहाँ फैजाबाद में। तो उन्होंने सोचा कि इन तीनों को भी उठा दिया जाए किराए पर। रोड के किनारे बोर्ड में लिखवा दिया, किनारे पे मकान खाली है, ले लो। एक दिना की बात 3-4 लोग आए, बोले सेठ जी हमें चाहिए फ्लैट। बोले हाँ हाँ भैया ले लो। कितना किराया? बोले बस यही कुछ 5,000 एक फ्लैट का है। बोले तो बड़ा सस्ता है यार, हम 10,000 देंगे। 10,000 एक फ्लैट का? बोले हाँ। सेठ के मुंह में पानी आ गया महाराज, और उन्होंने दे दिया तीनों फ्लैटों का अग्रिम किराया, अग्रिम धनराशि जिसे पगड़ी बोलते हैं, उन लोगों ने दे दिया एडवांस। और एक नहीं 3-3 महीने का एडवांस दे दिया महाराज, 30-90,000। अब सेठ जी के जो 90,000 रुपए मिला तो बोले भैया भगवान राम की बड़ी कृपा हो गई, राघव सरकार के अयोध्या वाले की मेरे ऊपर, देखो 90,000 इकट्ठे मिल गए। अब वो 3 लोग आ गए महाराज, तीनों फ्लैट में जम गए। और जमने के बाद वो सब गोरख धंधा करने वाले आदमी थे, सब टोटल। अब उसमें वेज नॉन वेज सब चलने लगा, उल्टा सीधा गोरख धंधा शुरू। अब जब गोरख धंधा शुरू हो गया तो थोड़े दिन के बाद
सेठ जी को पता चला, लोगों ने कहा अरे महाराज आपके बंगले में नॉन वेज बनता है, मदिरा बिक रही है, जुआ चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, तुम भगत आदमी हो। सेठ जी दौड़ते हुए गए, बोले भैया अपना पैसा ले लो, 90,000 वापस, 10,000 और ले लो, 1,00,000 ले लो, हमारा बंगला छोड़कर चले जाओ, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हम भगत आदमी हैं। उन लोगों ने कहा है सेठ तेरी बुद्धि बिगड़ गई है क्या, हमने एडवांस पैसे दिए हैं इस बात के, हट जा यहां से, नहीं ठीक नहीं होगा। सेठ जी बेचारे डर गए, बोले अब क्या करूं। सेठ जी बहुत रोए उस रात्रि को, बड़े धार्मिक सेठ थे, कुछ बात समझ में नहीं आई। दूसरे दिन ट्रेन पकड़ लिए आ गए अयोध्या। अयोध्या में ही निदान होता है महाराज। अयोध्या आ गए बाबा रामदास जी के पास। उस समय रामदास जी थे सिद्ध संत अयोध्या के, आप लोगों ने सुना होगा। रामदास जी के श्री चरणों में निवेदन किया, बोले पूज्य गुरुदेव बड़ा कष्ट आ गया है, इसका निवारण करो। रामदास जी ने कहा बैठो सेठ जी, सोचते हैं, जब कष्ट मोल ले रहे तो मुझसे नहीं पूछा देऊं कि ना देऊं। बोले महाराज अपराध हो गया, अच्छा कुछ सोचेंगे, बैठो बैठो। सेठ जी बैठ गए और बाबा रामदास जी सिद्ध संत थे महाराज। इतने में उसी फैजाबाद के एक ठाकुर के नौजवान बेटे जिनका नाम राजा राम सिंह था, वहां पधारे और प्रणाम किया रामदास जी के श्री चरणों में। बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए, मैं बॉम्बे जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? बोले हमारे पिताजी वहीं रहते हैं, हमारी शिक्षा दीक्षा सब वहीं हुई है और बॉम्बे में हमारी नियुक्ति हो चुकी है। किस विभाग में? अभी सुकुल जी को सुना रहा हूं यह कहानी विशेष रूप से। पुलिस विभाग में हमारी नियुक्ति हो गई। कौन सा पद मिला? बोले एसपी महोदय का पद मिल गया। बोलो राधे राधे। अरे अच्छी बात है भैया, कोई कष्ट तो नहीं? तो राजा राम सिंह ने कहा कोई कष्ट नहीं महाराज, बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, नई नियुक्ति हुई है, जा रहा हूं। बोले जाओ, कोई कष्ट हो तो बताना। बोले महाराज कोई कष्ट नहीं, बस एक ही कष्ट है। क्या? बोले जो सरकारी बंगला मिला हुआ है वो टूटा फूटा है। सरकारी बंगले आजकल के सब टूटे फूटे ही रहते हैं, उसमें पानी चूता है, हमारे आदमी ने बताया है। अब हमको कोई प्राइवेट रूम थोड़े दिन के लिए लेना पड़ेगा, उसके बाद जब मरम्मत हो जाएगी तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा वहां जाकर के। बोले जाओ ठीक है जाओ। पैर छुआ, आशीर्वाद दिया। इतने में सेठ जी हाथ जोड़कर आके खड़े हो गए। एसपी महोदय आपकी नियुक्ति कहाँ हुई है? बोले जो हो चौपाटी में हुई है मेरी नियुक्ति। अरे बोले वही तो मेरा बंगला है, अभी 3 फ्लैट खाली हैं। इतना देने के बाद भी 3 फ्लैट में और भी खाली थे। बोले चलो आपको हम फ्री में बंगला देते हैं, एक पैसा नहीं लूंगा। ऐसी बात? बाबा रामदास मुस्कुराए, बोले जा सेठ तेरा कल्याण हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, जा। बड़े प्रेम से दोनों लोग आए। ज्यों ही एसपी महोदय अपने परिकरों के साथ छोटे दरोगा बड़े दरोगा कांस्टेबल को लेकर के अंदर प्रविष्ट हुए महाराज, सायंकाल की बेला थी और गोरख धंधा करने वालों ने जब देखा महाराज, बोले फटाफट बोरिया बिस्तर बांधो, ऐसा लगता है सिठवा ने मोटी रकम दे दी एसपी महोदय को और आ गए, सबको बहुत पीटेंगे, जल्दी भागो यहाँ से। फटाफट बोरिया बिस्तर बंधा, कमरे की फिर अच्छी से सफाई करके सब पलायन कर गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। क्यों कर गए? क्योंकि एसपी महोदय आ गए। ऐसे ही प्रभु आप हैं एसपी महोदय, और जिसके हृदयागार में पहुंच जाते हैं लुटेरे अपने आप भग जाते हैं। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। बोले गोस्वामी जी जाओ, दिया अपनी विमल भक्ति। तो इस प्रकार से कामादिक विकार महाराज जाते नहीं है। कैसे जाएंगे? बोले जहां से ये वासना आ रही है उसी हृदय को पवित्र करना होगा। तो हृदय पवित्र कैसे होगा? अंत में सूत जी ने बताया है, बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आधा श्लोक पढ़ूंगा, पूरा नहीं। पाप जाएगा तो जाएगा, काहे से जाएगा? भगवान के नाम कीर्तन से, और कोई साधन नहीं है। बोलो राधे राधे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप चले जाएंगे। तो क्या करें महाराज? नाम कीर्तन करें? बोले हाँ करो। परीक्षित ने कहा विश्वास नहीं होता इससे जा सकता है? तो अजामिल ब्राह्मण का उपाख्यान सुनाया। बोले कानकुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था, कानकुब्ज नगर में, कनौजिया ब्राह्मण। महाराज वो भगवान का बड़ा भक्त था, त्रिकाल संध्या करता था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री का जप करता था। लेकिन एक दिना की बात, वो फूल तोड़ने के लिए बगिया में गया और दृष्टि बिगड़ गई। बाग के एक झुरमुट में पेड़ में
एक वेश्या के साथ कोई रमण कर रहा था और ज्यों ही दृष्टि पड़ी महाराज, त्यों ही उसके आंखों से काम प्रविष्ट हो गया उसके हृदय में, और घर आया तो वेश्या का ध्यान होने लगा। इसलिए अपनी दृष्टि को बहुत पवित्र रखना चाहिए, नहीं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। देखना है तो देवियों के रूप में देखो सबको। दुर्गा सप्तशती में श्लोक पढ़ते हो, विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयै तत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्तिः। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आया है कि 14 प्रकार की माता होती है, 14 प्रकार की। जननी जन्मदात्री चा, माने 14 प्रकार की माताएं हैं। जन्म देने वाली माता, पालन करने वाली माता, मामी भी माता है, बहन चाहे छोटी बड़ी हो सब माता हैं। रास्ते में कोई मिल जाए भूखे हो तुम्हें अन्न दे दे वो भी माता है। और पिता की बहन जिसे बुआ बोलते हो मजाक करते हो वो भी माता है। ये सब माताएं हैं महाराज, भाभी माँ, ये सब माँ है। सरवार में चले जाओ हम लोगों के यहाँ, वहां सरवार में बुआ से कोई मजाक नहीं करता सरजू पार में। और यहाँ कल देखो माइक पर अनुज जी शुरू कर दिए थे, हमने उनको रोका, ये गलत बात है। तो 14 प्रकार की माताएं हैं। वहीं मार्कंडे जी खड़े थे, बोले कहां कहां ढूंढोगे यार ये सब श्लोक बिना मतलब की बात। चलो एक श्लोक में काम खत्म करो। बोले स्त्रिया समझता